जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस समय रत्कर्म शावकाचार में प्रोष्ठोपवास व्रत के बारे में चर्चा चल रही है। प्रोष्ठोपवास व्रत क्या होता है, कैसा होता है, उस दिन क्या करे क्या नहीं करे, ये कितने प्रकार का होता है, ये सब बातें पूरी हो गई। अब आज प्रोष्ठोपवास व्रत में क्या क्या अतिचार अर्थात दोष लगते हैं उनकी चर्या इस श्लोक में की गई है। ग्रहणो विसर्गास्तरणा न्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे न्यदृष्टिमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदं। बोलिए। ग्रहण विसर्गास्तरणा न्यदृष्टिमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदं। प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार देखें। ग्रहण कोई वस्तु लेना माने उठाना, विसर्ग अर्थात कोई वस्तु छोड़ना, त्याग करना, छोड़ना, स्तरणा कोई वस्तु बिछाना। आगे लिख रहे हैं तरणानी अदृष्टम अमृष्टानी अर्थात बिना देखे बिना शोधे। ये दो शब्द सम्य लगाने अर्थात बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को लेना, बिना देखे बिना शोधे किसी वस्तु को छोड़ना, बिना देखे बिना शोधे चटाई आदि बिछाना। 3। इसके बाद अनादर। प्रोष्ठोपवास तो करना, गर्मी बहुत पड़ने लगी तो अनादर हो जाना। इस बार तो प्रोष्ठोपवास भारी पड़ गया, अब हमारी जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, अब इसका होना कठिन हो गया, ऐसा अनादर। और अस्मरणे प्रोष्ठोपवास में क्या क्रिया करनी है उनको भूल जाना। फिर एक बार देखें, 5 अतिचार हैं। पहला अदृष्ट अमृष्ट, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु लेना, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु छोड़ना, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु बिछाना, प्रोष्ठोपवास के प्रति आदर ना रहना, अनादर। और अस्मरणे प्रोष्ठोपवास में क्या आवश्यक क्रियाएं करनी है उन्हें भूल जाना। यत मन जो प्रोष्ठोपवास है उसके ये पंचकम 5 तदिदम वे ये व्यतिलंघन अर्थात अतिचार हैं। प्रोष्ठोपवास व्रत के ये 5 अतिचार हैं अर्थात इनमें से कोई भी कार्य होगा तो प्रोष्ठोपवास व्रत में ये अतिचार लगेगा, उसमें दोष लगेगा। इसलिए इन 5 से बराबर व्रति को हटना चाहिए। पंडित जी, यहाँ ग्रहण शब्द से क्या लेना चाहिए? अर्थात प्रोष्ठोपवास व्रति को चाहिए कोई भी वस्तु उठाए पहले देख शोध के उठाए। इसमें जीव जंतु तो नहीं है, पहले उसको एक अच्छे पतले कपड़े से पहले ऊपर साफ करे फिर उठाए। आपने देखा होगा जितने व्रती होते हैं ना उन सब के पास एक रुमाल होता है, जहाँ बैठते हैं पहले रुमाल से साफ करते हैं फिर बैठते हैं, कुछ रखते हैं पहले रुमाल लगाते हैं फिर रखते हैं। यहाँ ग्रहण से मतलब है कोई भी वस्तु उठाए पहले देख शोध के उठाए। मान लो ऊपर धोती पूजा के कपड़े टके हैं तो पहले उठाने से पहले देख ले उसमें मच्छर तो नहीं बैठे हैं। उनने धोती उठाई, 1-2 मच्छर मर गए तो फिर पाप लगेगा। इसलिए ग्रहण का मतलब कोई वस्तु उठाए पहले देखे शोधे फिर उठाए। पंडित जी, विसर्ग शब्द से क्या लेना है? विसर्ग का मतलब छोड़ना। तत्वार सूत्र में बिल्कुल इसी श्लोक के अनुसार जो उमा स्वामी महाराज ने सूत्र लिखा था, आचार्य समंतभद्र महाराज उनके शिष्य थे तो उन्होंने उसी के अनुसार ये अतिचार लिखे। उमा स्वामी महाराज ने लिखा प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ठीक वही 5 अतिचार समंतभद्र महाराज ने इस श्लोक में दिए।
छोड़ने का मतलब होता है अगर मलमूत्र छोड़ना है, कहीं थूक कफ आदि छोड़नी है, हाथ धो के कहीं पानी फेंकना है, कुछ भी करना है, पहले देख तो ले। मान लो पेशाब करने जाए तो पहले देख ले वहाँ चींटी वगैरह जीव जंतु तो नहीं हैं, अगर हैं तो दूसरे स्थान पर जाए, उस स्थान पर नहीं, या जीव जंतु पहले हटाएगा तब जाएगा। पहले में था कोई वस्तु उठाए, देख शोध के उठाए, यहाँ विसर्ग का मतलब है कोई वस्तु छोड़े। अगर मान लीजिए जुखाम है, कहीं नाक या कफ डालना है, पहले देखेगा फिर छोड़ेगा, ताकि जीव हिंसा ना हो। तो विसर्ग का मतलब होता है कोई वस्तु छोड़ना। पंडित जी, आस्तरण शब्द से क्या तात्पर्य है? अर्थात चटाई आदि बिछाना, शाम को सोने के लिए अपनी दरी आदि बिछाना। बिछाने से पहले देखेगा, बिछाने वाली वस्तु को झाड़ेगा, उसके बाद बिछाएगा। आजकल हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जी में खड़े हो गए, एक चटाई आसन वहाँ पड़ा है, हमें वो आसन यहाँ लाना है 10 फुट दूर, हम पैर से खिसका खिसका के लाते हैं। नहीं, ये क्रिया पाप बंध में कारण है, रास्ते के सारे जीव जंतु मरेंगे। अगर यहाँ कोई मेज है, इसे खिसका के वहाँ तक ले जाएंगे, ये विधि नहीं। विधि यह है उठा के ले जाएं ताकि रास्ते के जीव न मरें। इसलिए अगर बिस्तर आदि बिछाने हैं, चटाई आदि बिछानी है, पहले वो देखेंगे, शोधेंगे, उसके बाद बिछाएंगे। प्रोस 2 वास किया है, शरीर में कमज़ोरी सी आ गई है, अब तो क्या करें, देखा भाला नहीं जाता, यहीं से लिया और बाहर थूक दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो फल में कमी हो जाएगी, दोष लगेगा। इसलिए कोई भी वस्तु लेनी हो, कोई वस्तु छोड़नी हो, या कोई भी आसन बिस्तर आदि अगर बिछाने हो, पहले देखते हैं, शोधते हैं, फिर बिछाएं। अगर देख शोध नहीं करते हैं तो ये दोष लगते हैं। पंडित जी, अनादर अतिचार से क्या समझना है? प्रोस तो वास कर तो रहे हैं, पर उसमें भाव निर्मल नहीं रहना, थोड़ा बोझ समझ के करना। अब उम्र बढ़ गई है, अब उम्र बढ़ने के साथ अब इतना नहीं होता तो जो लिया था उसको पालन तो करना है। उत्तम नहीं हो तो मध्यम करें, मध्यम नहीं हो तो जघन्य करें, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप व्रती हैं और इतने दिन का अभ्यास चल रहा है, तो आपत्ति क्या है। इसलिए प्रोस तो वास में तो बजाय अनादर के और आदर भाव होना चाहिए। ये प्रोस तो वास मेरी कर्मों की महान निर्जरा में कारण है, इसे मैं मन लगाकर क्यों न करूं। रंच मात्र भी अनादर का भाव ना हो जाए। कोई सा मौसम हो, कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए घर में कोई ब्याह शादी वगैरह है, नहीं, मैं प्रोस तो वास की अपनी क्रियाएं तो पूरी करूंगा, शेष तुम देख लेना, ऐसा करें, उसमें जरा भी कोई कमी ना आवे। गुरु जी, स्मरण अतिचार क्या है? स्मरण माने याद रखना, स्मरण माने प्रोस तो वास की क्रियाओं को भूल जाना। प्रोस तो वास में सुबह से शाम तक मुझे क्या क्रिया करनी है, कौन सा जाप जपना है, उसको भूल जाना, ये स्मरण नाम का अतिचार है। इस प्रकार प्रोस तो वास व्रत के 5 अतिचार हुए। बिना देखे बिना सोधे किसी वस्तु को लेना, बिना देखे बिना सोधे मलमूत्र आदि या कोई वस्तु छोड़ना, बिना देखे बिना सोधे बिस्तर आदि बिछाना, प्रोस तो वास के प्रति मन में श्रद्धा या उत्साह में कमी आ जाना, और प्रोस तो वास की जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको भूल जाना, ये 5 अतिचार हैं। आचार्य ने इनको यहाँ क्यों बताया? इनको इसलिए बताया है कि प्रोस तो वास करने वाला इन बातों का ध्यान रखे, उसके व्रत में इन 5 में से कोई दोष ना लगे। लगती है तो फिर उसकी पवित्रता में थोड़ी कमी आ जाती है। शिक्षाव्रत 4 थे, देशावकाशिक, दूसरा सामयिक, तीसरा प्रोस तो वास व्रत और चौथा वैयावृत्य। 3 शिक्षाव्रतों की चर्चा, उनके अतिचार, उनके करने का ढंग पूरा हो गया। अब चौथा शिक्षाव्रत जो वैयावृत्य है, जिसको अन्य आचार्यों ने अतिथि संविभाग नाम से कहा है, या कहें दान जो है, उसके बारे में अब ये अगला श्लोक आता है। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारो पक्रियमगृहाय विभवेन बोलिए। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये
अनपेक्षितोपचारो प्रक्रियमगृहाय विभवेन। दानम, दान देना, वैयावृत्ति नाम का शिक्षावृत्त है। किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? धर्माय, धर्म की वृद्धि के लिए, मुनि महाराज अपने चारित्र का पालन कर सकें। किनको दिया जाता है? तपोधनाय, जिनका तप ही धन है। गुण निधे, जो गुणों के भंडार हैं, ऐसों को दिया जाता है। किनको? अगृहाय, जिनका घर नहीं है, मुनिराज आदि को। अर्थात जिनका घर नहीं है, ऐसे मुनिराज आदि को, जो गुण के भंडार हैं, तप ही जिनका धन है, उनको धर्म वृद्धि के लिए दान देना वैयावृत्ति नाम का शिक्षावृत्त है। अनपेक्षितोपचारो, लेकिन दान कैसे दिया जाता है? अनपेक्षित, उसमें अपेक्षा न करे। किसकी? उपचार और उपक्रियम, अर्थात उपचार माने बदले की भावना। मैं इनको दे रहा हूँ, इनसे मुझे ये मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उपक्रिय अर्थात प्रत्युपकार, मैं इनको दे रहा हूँ, ये मेरा इस तरह, ये भी मेरा उपकार करें। अर्थात उपचार माने अपेक्षा से रहित प्रतिदान, दान का बदला नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मैंने तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक पुण्यवर्धन के लिए ये कार्य किया है, प्रतिदान की अपेक्षा नहीं। अनपेक्षित उपचारो, बदले में कुछ मिले, भावना नहीं। और अपक्रियम, और कोई उपक्रियम अगृहाय, उपक्रियम अर्थात मैंने जो ये दान दिया है, इसके बदले में प्रत्युपकार की भावना नहीं, ये भी तो मेरा कुछ करे, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसी भावना से रहित होकर के जिनके घर नहीं है, ऐसे मुनि महाराजों को विभवेनो, अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। ये नहीं कि बहुत पैसे देने वाला, थोड़े पैसे देने वाला, नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे। पंडित जी, दान कितने प्रकार का होता है? दान के भेद हम दो तरह से बना सकते हैं। पहली बात, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। दूसरा हम भेद बना सकते हैं पात्र दान, करुणा दान, समदत्ती दान और अन्वय दत्ती दान। यहाँ चर्चा किसकी है? यहाँ चर्चा है पात्र दान की। तो पात्र दान करे, किनको करे, कौन है पात्र? तो उन्होंने लिखा तपोधनाय, जिनका तप ही धन है। गुण निधे, जो गुणों के भंडार हैं। अग्रहाय, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, ऐसे क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका, आरिका, मुनि, इनके लिए दान देना। इस प्रकार इसका नाम वैयावृत्त नाम का शिक्षावृत्त है। पंडित जी, पात्र कितने प्रकार के होते हैं? पात्र के हम 3 भेद भी कर सकते हैं और 5 भेद भी। एक 3 भेद करने हो तो सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। और अगर हम सुपात्र के 3 भेद कर दें तो उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, कुपात्र और अपात्र। देखना ध्यान से। उत्तम पात्र 28 मूल गुणधारी दिगंबर साधु महाराज उत्तम पात्र हैं। मध्यम पात्र जो व्रती हैं, 1-2 प्रतिमाधारी से लेकर के क्षुल्लक, एलक और आरिका तक, ये मध्यम पात्र हैं। और जघन्य पात्र में जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जो देवशास्त्र गुरु का भक्त सम्यक दृष्टि तो है, पर जिसने अभी व्रत नहीं लिए हैं, वो जघन्य पात्र है। इस तरह पात्र के 3 भेद। अब और आगे बढ़े तो जिनके पात्र का वेश तो है, लेकिन जिनका आचरण उस वेश के अनुसार नहीं है, ऐसे जीव, उन्हें हम कहते हैं कुपात्र। जैसे मुनिपना तो धारण कर लिया, क्षुल्लकपना तो धारण कर लिया, लेकिन जिनकी क्रिया उसके अनुसार नहीं है, वो कहलाते हैं कुपात्र। और जो अन्य मत के और जो भी लोग हैं, वे अपात्र हैं, वे दान के पात्र नहीं हैं। इस तरह उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 पात्र और कुपात्र और 1 अपात्र, इस तरह इसको पात्र का विषय समझना चाहिए। पंडित जी, आपने पात्र के अलावा दान के 3 अन्य और भेद बताए थे, वो कौन कौन से? पात्र दान में हमने 3 भेद बताए थे। आचार्यों ने 3 ही भेद रखे हैं। उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र व्रती, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और जघन्य पात्र अव्रती, सम्यक दृष्टि जीव। इसके अलावा एक होता है समदत्ती दान, अर्थात जो साधर्मी भाई हैं, उनके कोई कष्ट आदि आने पर उनकी मदद करना।
एक होता है अन्वय दत्ती दान, अर्थात मरण समय अपनी सारी संपत्ति को सबको बांट के और फिर समाधि पूर्वक मरण करना, ये कहलाता है अन्वय दत्ती। एक होता है करुणादान, किसी के दुख आदि को देखकर उनके दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए उनकी सहायता करना, अर्थात एक पात्रदान, एक करुणादान, एक समदत्ती दान और एक अन्वय दत्ती दान। इस प्रकार 4 प्रकार भी आचार्यों ने इसके भेद किए। पंडित जी, दान देने से हमें क्या लाभ है? तत्वार सूत्रकार ने बहुत सुंदर परिभाषा दान की लिखी है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रहार्थम निज और पर के कल्याण के लिए। दान देने में निज का कल्याण क्या है? पुण्य का बंध होता है, दान का फल मिलेगा। सामने वाले का कल्याण क्या है? सामने वाले का कल्याण ये है उनकी साधना हो पाएगी। लिखा है पूजा में, बिन दान श्रावक साध दोनों लहे ना ही बोध को। अगर दान की परंपरा नहीं हो तो ना मुनि रह पाएंगे, और मुनि नहीं रह पाएंगे तो श्रावक भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम आहार दान की व्यवस्था नहीं करेंगे तो मुनियों का जीवन यापन कैसे हो पाएगा? जीवित कैसे रहेंगे? वो नहीं रह पाएंगे। इसलिए आहार दान, मुनि महाराज अगर शास्त्र नहीं लिखेंगे, हमें उपदेश नहीं देंगे, हमें सन्मार्ग कौन दिखाएगा? तो इस दान की परंपरा से अनुग्रहार्थम दोनों का कल्याण होता है। गृहस्थ के तो पुण्य का बंध होता है, साधु के संयम की साधना बनती है। इसलिए दान से दोनों को लाभ है। अनुग्रहार्थम शब्द इसीलिए दिया। जय जिनेंद्र।